गुड इवनिंग, नमस्कार, वेलकम, सुस्वागतम। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस सेशन में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जैक बोर्ड क्लास 8 का सोशल साइंस का पेपर सामाजिक विज्ञान का, जो इस वर्ष यानी कि 16 मार्च 2024 को जो एग्ज़ाम हुआ है उसका डिटेल एनालिसिस करने जा रहा हूं। तो चलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए और चलिए शुरू करते हैं। इतिहास को सामान्यतः कितने कालखंडों में बांटा गया है? प्रश्न नंबर 1 देखिए, इतिहास के सामान्यतः कितने कालखंडों में बांटा गया है? तो इतिहास को सामान्यतः 3 कालखंडों में बांटा गया है: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत। इसका सही आंसर हो जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। भारत के पहले गवर्नर जनरल थे वारेन हेस्टिंग। सही उत्तर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग। इसका कार्यकाल इनका था 1773 से 1785। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1757 में प्लासी का युद्ध रॉबर्ट क्लाइव एवं किसके बीच लड़ा गया? तीसरा क्वेश्चन, 1757 में प्लासी का युद्ध रॉबर्ट क्लाइव एवं किसके बीच लड़ा गया? तो जो प्लासी का युद्ध था वो सिराजुद्दौला, इसका सही आंसर हो जाएगा। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को हुआ था। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो 23 जून 1757 ईस्वी को हुआ था और रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नील विद्रोह कब आरंभ हुआ था? नील विद्रोह कब आरंभ हुआ था? नील विद्रोह 1859 से 60 ईस्वी में आरंभ हुआ था। नील विद्रोह किसानों द्वारा किया गया एक आंदोलन था जो बंगाल के किसानों द्वारा सन 1859 में किया गया था। तो यह रहा नील विद्रोह। अगला क्वेश्चन देखिए, धन की निकासी का सिद्धांत किसने दिया था? धन की निकासी का सिद्धांत किसने दिया था या किसने दिया? तो धन के निकासी का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने 1901 ईस्वी में बजट सत्र के दौरान दिया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। ये कब दिया था? तो 1901 ईस्वी के बजट सत्र के दौरान दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस रंग का झंडा बिरसा राज का प्रतीक था? बिरसा राज का प्रतीक का झंडा किस रंग के था? तो यह लाल रंग के था, हरा रंग के था, केसरिया रंग के था या सफ़ेद रंग के था? तो बिरसा मुंडा का जो झंडा का प्रतीक था वो सफ़ेद रंग का था। चलिए, यहाँ बिरसा मुंडा, तो बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 ईस्वी को हुआ था। इसी के चलते झारखंड स्थापना दिवस 15 नवंबर को मनाया जाता है। अगर आप बिरसा मुंडा के माता और पिता के नाम जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि बिरसा मुंडा के माता का नाम क्या था और बिरसा मुंडा के पिताजी का नाम क्या था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्राचीन काल में लेन देन का साधन था। प्राचीन काल में लेन देन का साधन था वस्तु विनिमय, सोने का सिक्का, मुद्रा या इनमें से कोई नहीं? तो प्राचीन काल में लेन देन का वस्तु विनिमय प्रणाली था। क्या उस समय नकदी के अभाव में वस्तु से ही काम आदमी चला लेते थे। जो चीज़ आपके पास है वो अगले के पास नहीं था, आप उसे दे करके एक दूसरे से वस्तु विनिमय करके काम चला लेते थे पहले के ज़माना में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारी अभियंत्रण संयंत्र यानी कि HEC की स्थापना कब की गई? HEC की स्थापना कब की गई? तो HEC की स्थापना 1958 ईस्वी में की गई। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, HEC का फुल फॉर्म हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन। HEC हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन HEC इस्टेब्लिश्ड कब इसका स्थापना किया गया? तो 1958 ईस्वी में। मलमल या मसलिन क्या है? मलमल या मसलिन से आप क्या समझते हैं? तो यह एक बारीक सूती कपड़ा है। सही उत्तर इसका हो जाएगा फाइन कॉटन क्लॉथ, व्हाट इज मसलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1857 के विद्रोह को
किस नाम से जाना जाता है? 1857 के विद्रोह को किस नाम से जाना जाता है? इसका 4 ऑप्शन है, राष्ट्रीय आंदोलन, सिपाही विद्रोह, स्वतंत्रता संघर्ष या बस्तर विद्रोह। तो इसको सिपाही विद्रोह के नाम से जाना जाता था 1857 के विद्रोह को, सिपाही मुटिन्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, ठाकुर विश्वनाथ साहदेव को कब फांसी दी गई? ये झारखंड से क्वेश्चन है, ठाकुर विश्वनाथ साहदेव को कब फांसी दी गई? तो इनका फांसी 16 अप्रैल 1858 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन भारत को असभ्य देश मानता था? भारत को कौन असभ्य देश मानता था? ऑप्शन सुनिए, विलियम जोन्स, थॉमस बेबिंगटन मैकाले, वारेन हेस्टिंग्स, कोलब्रुक्स। तो ये थॉमस बेबिंगटन मैकाले थे, इन्होंने भारत को असभ्य देश मानते थे, मैकाले साहब जो थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शांति निकेतन की स्थापना कब हुई थी? शांति निकेतन की स्थापना कब हुई थी? 1901 में, 1907 में, 1998 में या 1887 में? शांति निकेतन की स्थापना 1901 में हुई थी। किस भारतीय समाज सुधारक के प्रयास से सती प्रथा का अंत किया गया था? ये भी क्वेश्चन है, किस भारतीय समाज सुधारक के प्रयास से सती प्रथा का अंत किया गया? तो राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय के प्रयास से सती प्रथा का अंत किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ण व्यवस्था आधारित था। वर्ण सिस्टम वाज बेस्ड ऑन जन्म पर बाय बर्थ, कर्म पर बाय वर्क, क्षेत्र पर बाय एरिया, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो कर्म के आधार पर तो पहले के वर्ण व्यवस्था था नहीं, पहले के वर्ण व्यवस्था वो था जन्म के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जालियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष घटित हुआ? यह भी वीवीआई क्वेश्चन है, इसको आपको याद रखना जरूरी है। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब घटित हुआ? 15 अप्रैल 1919 को, 13 अप्रैल 1917 को, 13 अप्रैल 1922 को, 13 अप्रैल 1919 को। तो मेरा सही उत्तर 13 अप्रैल 1919 को हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? ये तो एकदम हलवा क्वेश्चन है। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी, क्रिकेट, टेनिस, कबड्डी। तो भारत का राष्ट्रीय खेल जो है वो हॉकी है। अगर आप खेल से संबंधित क्वेश्चन है, अगर आप क्या कहते हैं क्रिकेट में इंटरेस्टेड हो तो आपका बेस्ट जो क्रिकेटर जो प्लेयर है उसका नाम कमेंट बॉक्स में लिखें। आप किस क्रिकेटर को सबसे ज़्यादा फॉलो करते हैं और हॉकी में कितने टीम होते हैं वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव स्वयं में एक क्या है? मानव स्वयं में एक संसाधन है, विकास है, ह्रास है, इनमें से कोई नहीं है। तो मानव एक इनमें से ना संसाधन है, ना विकास है, ना ह्रास है, तो इनमें से कोई नहीं है। इसका सही उत्तर ये हो जाएगा, मैन हिमसेल्फ इज ए। ना तो वो रिसोर्सेस है, ना डिप्लॉयमेंट है, ना डिप्रेशन है, ना, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैव संसाधन होता है। क्वेश्चन नंबर 119, जैव संसाधन होता है जीव जंतुओं से उत्पन्न, मनुष्यों द्वारा निर्मित, निर्जीव वस्तुओं से उत्पन्न, इनमें से कोई नहीं। तो जैव संसाधन जीव जंतुओं से रिलेटेड है, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। बायोटिक रिसोर्स इज ए ड्राफ्ट फ्रॉम लिविंग थिंग, दैट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वैसे संसाधन जिनकी प्रकृति शीघ्रता से
नवीनीकरण कर लेता है कहलाते हैं। वैसे संसाधन जिनकी प्रकृति शीघ्रता से नवीनीकरण कर लेता है कहलाते हैं क्षरित, अनवीकरणीय, नवीकरणीय, इनमें से कोई नहीं। तो हो जाएगा इसका नवीकरणीय। वैसे संसाधन जिनकी प्रकृति शीघ्रता से नवीकरण कर लेता है कहलाते हैं नवीकरणीय संसाधन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जल ग्रह किसे कहा जाता है? भी यही क्वेश्चन है। जल ग्रह किसे कहा जाता है? मंगल को, पृथ्वी को, शुक्र को, बुध को। तो जल ग्रह पृथ्वी को कहा जाता है। विच इज कॉल्ड ए वाटरी प्लांट, तो अर्थ को कहा जाता है वाटरी प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विधि तीव्र ढालों पर मुद्रा अपरदन को रोकने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? निम्नलिखित में से कौन सी विधि तीव्र ढालों पर मुद्रा अपरदन को रोकने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? रक्षक मेखला, मल्चिंग, समोच्च रेखीय जुताई, इनमें से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा समोच्च रेखीय जुताई, सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज वर्ल्ड फॉरेस्ट डे सेलिब्रेटेड? वर्ल्ड फॉरेस्ट डे सेलिब्रेट कब किया जाता है? 5 जून को, 21 मार्च को, 23 सितंबर को या 1 जुलाई को? तो 21 मार्च को जो है विश्व वन दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड फॉरेस्ट डे 21 मार्च को। 5 जून को क्या मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। 23 सितंबर को ऐसा कोई कुछ खास दिन नहीं है, 21 मार्च को विश्व वन दिवस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस खनिज को काला सोना कहा जाता है? यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। किस खनिज को काला सोना कहा जाता है? मैंगनीज को, सोना को, कोयला को, पेट्रोलियम को? बताइए। तो पेट्रोलियम को काला सोना कहा जाता है। विच मिनरल इज कॉल्ड ब्लैक गोल्ड? पेट्रोलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बॉक्साइट उत्पादन में भारत में झारखंड का कौन सा स्थान है? बॉक्साइट उत्पादन में भारत में झारखंड का कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा? तो दूसरा स्थान है इनका। झारखंड का स्थान भारत में बॉक्साइट उत्पादन में दूसरा स्थान है। निम्न में से कौन ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत नहीं है? ज्वारीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, कोयला? तो जो इसमें कोयला है वो सही उत्तर हो जाएगा। कोयला गैर परंपरागत स्रोत में आता है। ऐसे ऑप्शन से भी छांटिएगा, देखिए सारा में ऊर्जा लगा हुआ है लेकिन इसमें नहीं लगा होती है, ऐसे भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुनहरा रेशा किसे कहते हैं? सुनहरा रेशा किसे कहते हैं? तो ऑप्शन है पटसन, कपास, शहतूत, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा पटसन या जूट। जूट को ही पटसन कहते हैं, तो सुनहरा रेशा जूट या पटसन को कहते हैं। व्हाट इज कॉल्ड गोल्डन फाइबर? जूट। निम्न में से कौन प्रमुख पेय फसल है? दूध और शरबत, चाय और कहवा, जल और नारियल का पानी, गन्ने का रस और चना का सत्तू का शराब? तो हो जाएगा टी एंड कॉफ़ी। टी कॉफ़ी तो चाय और कहवा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनुष्य के जिन क्रियाओं से आय बढ़ती है और आर्थिक उन्नति होती है उन्हें कहते हैं? अनार्थिक क्रिया, प्राथमिक क्रिया, आर्थिक क्रिया, सामाजिक क्रिया? तो उसे हम आर्थिक क्रिया कहते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संचार के साधन का एक उदाहरण है, संचार के साधन का एक उदाहरण है, एन एग्जाम्पल ऑफ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, बिजली, मंदिर, नदी, इंटरनेट। तो सही उत्तर इंटरनेट हो जाएगा। किसे उद्योग की जननी कहा जाता है? हु इज कॉल्ड द मदर ऑफ इंडस्ट्री? किसे उद्योग की जननी कहा जाता है? लोहा को, तांबा को, कोयला को, पेट्रोलियम को। तो लोहा खनिज को उद्योग की जननी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टिस्को को कोयला कहाँ से प्राप्त होता है? टिस्को को कोयला कहाँ से प्राप्त होता है? झरिया, रानीगंज, पश्चिमी सिंहभूम, नोवा मुंडी, इनमें से कोई नहीं। तो झरिया, रानीगंज से इसको कोयला प्राप्त होता है, टिस्को को। वेयर फ्रॉम डज टिस्को गेट कोल? झरिया, रानीगंज करेक्ट आंसर। प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को कहते हैं? लिंगानुपात, वर्णानुपात, घनत्व, लिंगानुपात, इनमें से कोई नहीं। प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को कहते हैं लिंगानुपात। विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 75% लोग रहते हैं। तो कहाँ रहते हैं? एशिया और यूरोप में। एशिया और यूरोप में सही उत्तर हो जाएगा। भारत के संविधान को बनने में कितना समय लगा था? यह भी एक VVI क्वेश्चन है। इसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, और जानते हैं तो यहाँ भी बतावें। 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा था, 1 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था, 3 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था, 4 वर्ष 11 माह 18 दिन। तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा एवं लिखित संविधान किस देश का है? यह भी VVI क्वेश्चन है। ऑस्ट्रेलिया का, भारत का, USA का, चीन का। तो भारत का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत एक संप्रभु राष्ट्र बना था कब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। सॉरी। भारत एक संप्रभु राष्ट्र बना था कब? 15 अगस्त 1948 को, 15 अगस्त 1945 को, 15 अगस्त 1947 को, 15 अगस्त 1950 को। तो 15 अगस्त 1947 को भारत जो है एक संप्रभु राष्ट्र बना था। इंडिया बिकम सोवेरियन स्टेट ऑन 15 अगस्त 1947। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है? राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष। तो 5 वर्षों का। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। राष्ट्रपति का कितना अनुच्छेद में है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं अगर आप जानते हैं तो। नहीं जानते हैं कोई बात नहीं। द टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट इज ऑफ 5 ईयर। झारखंड कितने लोकसभा क्षेत्रों में बंटा हुआ है? ये तो सबसे आसान और सबसे इजी है। अगर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि झारखंड में लोकसभा में कितनी सीटें हैं। तो लोकसभा में 14 सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होता है? न्यायपालिका के प्रति, विधायिका के प्रति, संविधान के प्रति, इनमें से कोई नहीं। तो विधायिका के प्रति जो कार्यपालिका है उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम दृष्टियता रिपोर्ट यानी कि FIR फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कहाँ दर्ज की जाती है?
FIR कहाँ दर्ज की जाती है, तो आप लड़ाई झगड़ा करिए उसके बाद समझ में आएगा तुरंत कहाँ, तो थाना जाना पड़ता है। तो संबंधित जिला में नहीं, संबंधित थाना में, सही बात है। पुलिस मुख्यालय में, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर सही संबंधित थाना में। वेयर इज फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट FIR लॉग्ड, ये आपका कहाँ होता है, तो इन रिलेटेड पुलिस स्टेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कौन पदमुक्त करता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कौन पदमुक्त करता है। प्रधानमंत्री, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, राज्यपाल। महाभियोग की प्रक्रिया, तो महाभियोग की प्रक्रिया यानी कि इम्पीचमेंट की प्रक्रिया से ही राष्ट्र जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं उसको पदमुक्त किया जाता है। हु डिसमिस द जज ऑफ द हाई कोर्ट। इम्पीचमेंट प्रोसेस सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सच्चर समिति का रिपोर्ट संबंधित है। सच्चर समिति का रिपोर्ट संबंधित है ईसाई समुदाय से, मुस्लिम समुदाय से, अनुसूचित जाति से, अनुसूचित जनजाति से। तो इसका मुस्लिम समुदाय से, मुस्लिम कम्युनिटी से रिलेटेड है। अस्पृश्यता उन्मूलन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द प्रोविजन फॉर अनटचेबिलिटी क्रेडिफिकेशन मेंशन। तो आर्टिकल कितना में यह मेंशन है, तो अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 यानी आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता उन्मूलन का प्रावधान किया गया है। आर्टिकल नंबर 17। आदिवासी कौन लोग हैं। पूर्वज, मूल निवासी, ग्रामीण नागरिक, इनमें से कोई नहीं। तो जो मूल निवासी है वो आपका आदिवासी लोग कहलाएंगे। हु आर आदिवासी, ओरिजिनल रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्व शिक्षा अभियान कब आरंभ हुआ था। तो सर्व शिक्षा अभियान सबसे पहले 2000 से 2001 ईस्वी में आरंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्लोराइड युक्त पानी से कौन सी समस्या उत्पन्न होती है। लीवर कैंसर, रक्त कैंसर, कमज़ोर हड्डी, फेफड़ों की बीमारी। तो कमज़ोर हड्डी वाला जो प्रॉब्लम है वो फ्लोराइड युक्त पानी पीने से ये समस्या उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 के अनुसार किस उम्र के बच्चों से बाल मजदूरी कराना दंडनीय है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 के अनुसार किस उम्र के बच्चों से बाल मजदूरी कराना दंडनीय अपराध है। ऑप्शन है 18 वर्ष से कम, 14 वर्ष से कम, 16 वर्ष से कम, 8 वर्ष से कम। सही उत्तर हो जाएगा 14 वर्ष से कम। सॉरी। देखिए लास्ट क्वेश्चन है, बाल विवाह निवारण अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। मुखिया को, जिलाधिकारी को, प्रखंड विकास पदाधिकारी को, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा, बाबा साहेब ये बात को कह कर गए हैं। आप लोग भी मन लगा के पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, जहाँ भी है मन से पढ़िएगा तो आगे क्लास में अच्छा लगेगा। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनकी सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। आप धैर्य रखिए और मन लगाकर पढ़ते रहिए। धन्यवाद, थैंक यू। अगर मेरा पढ़ाना आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और एक दूसरे को शेयर करें और सपोर्ट करें। धन्यवाद।